अब आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का इंतहाई मायूस कुन सफर जो है अपने अख्ताम को पहुंचता है और यहाँ पर बात पाकिस्तान के खिलाड़ियों की नहीं होगी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की नहीं होगी, बल्कि उन उम्मीदों की होगी जिनको पाकिस्तान से उम्मीद थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के अपने क्रिकेटर्स या पाकिस्तान के अपने पाकिस्तान टीम के जो अपने मद्दा हैं या अपने फैंस हैं उनकी उम्मीदें नहीं थी, बल्कि दुनिया भर के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं या टॉप के क्रिकेटर्स या टॉप के क्रिकेट एनालिसिस्ट जो हैं उनकी एक तज्जिया था कि पाकिस्तान बआसानी टॉप 4 में पहुंच जाएगा, क्योंकि एशियन कंडीशंस हैं, इंडियन कंडीशंस हैं और वही एशियन कंडीशंस या इंडियन कंडीशंस जो है वो पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं और पाकिस्तान को कोई मसला नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान वाइट बॉल फॉर्मेट की या वनडे फॉर्मेट की एक अच्छी टीम थी, लेकिन पाकिस्तान ने ना सिर्फ खुद को गलत साबित किया बल्कि उन जो प्रेडिक्शंस की गई थी पाकिस्तान के बारे में उनको भी गलत साबित कर दिया। और पाकिस्तान आगाज से ही, यानी कि वार्म अप मैचेस की बात कर लें तो वार्म अप मैचेस से ही पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और पाकिस्तान मुसलसल 4 मैचेस हारने के बाद इस इवेंट से हाथ धो बैठा था। और फिर कुदरत का निजाम चला, लेकिन कुदरत का निजाम कब तक साथ देता या कब तक पाकिस्तान का साथ देता जब पाकिस्तान की अपनी परफॉर्मेंस ही जीरो थी, यानी कि 0/0 परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान किस तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच सकता था। तो बिलाखिर अब पाकिस्तान ने वापसी का सफर जो है वो शुरू कर दिया है और वापस आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाली हैं और बज़ाहिर लगता भी है और होनी भी चाहिए। उनमें से एक तो बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर होगा, वो तो अब रोज का टॉपिक है, जब तक ये कप्तानी की मामला हल नहीं हो जाता तो रोज कोई ना कोई खबरें आती रहेंगी। लेकिन एक चीज और भी है, मैनेजमेंट के हवाले से, कोचिंग के हवाले से, कोचिंग स्टाफ के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से ये भी बातें चल रही हैं कि क्या मिकी आर्थर, हेड कोच ब्रेडबर्न, बॉलिंग कोच या जो इस वक्त मौजूदा कोचिंग स्टाफ है, क्या ये भी पाकिस्तान के साथ अब इनका सफर भी इख्तिताम पजीर होगा। तो लगता बज़ाहिर यूं ही है कि शायद अब इनका सफर भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नए कोचिंग स्टाफ की तलाश में भी है। अब रिसेंटली कुछ दिनों पहले शाहिद अफरीदी जो थे बहुत ज्यादा सरगर्म हो गए थे और उनकी मुलाकात पहले प्राइम मिनिस्टर से हुई, फिर उसके बाद ज़का अशरफ से हुई और हैरान कुन मुलाकात ज़का अशरफ से थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ज़का अशरफ पर खुलकर तनकीद की थी और घटिया इंसान या घटिया हरकत करार दी थी ज़का अशरफ ने, क्योंकि उनकी शिकायत जिस चैनल पर बैठते हैं उनके मालिक से कर दी थी और फिर शाहिद अफरीदी ने एक लफ्ज और इस तरह की हरकत को घटिया करार दिया था और ज़का अशरफ पर खुलकर तनकीद की थी। लेकिन फिर कुछ उसी दिन बाद या उसी दिन उसके अगले दिन ज़का अशरफ से मुलाकात की, जिसने हैरत में मुब्तला कर दिया सबको कि हो क्या रहा है या क्या होने जा रहा है। तो पीएम से पहले मुलाकात हुई शाहिद अफरीदी की और फिर ज़का अशरफ से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में एक चीज कॉमन थी कि दोनों ने शाहिद अफरीदी को यह कहा कि आप आए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर काम करें। तो अब कहानी यहां पर यह होती है कि ज़का अशरफ क्या ओहदा देने जा रहे हैं शाहिद अफरीदी को, क्या मिलने जा रहा है ओहदा, और जो अब तक की इत्तलात है उसके मुताबिक शाहिद अफरीदी जो है अब चीफ सेलेक्टर का ओहदा शायद मुमकिन तौर पर कुछ अरसे के लिए संभालेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर के तौर पर मंजर आम पर आएंगे। क्योंकि कुछ अरसे पहले अगर आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड सीरीज में भी जो थे शाहिद अफरीदी जो थे कुछ देर के लिए जो थे वो चीफ सेलेक्टर बने थे और टीम सिलेक्शन की थी और बड़े एक्टिव नजर आए थे, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए थे, लेकिन वो फिर एकदम से गायब हो गए। लेकिन अब एक दफा फिर खबरें जेरे गर्दिश है कि शाहिद अफरीदी को शायद चीफ सेलेक्टर बनाया जा रहा है। और एक और चीज वो बड़ी कॉमन है कि मिसबाह उल हक जो कि इस वक्त पीसीबी की टेक्निकल कमेटी के सरबराह हैं और मिसबाह उल हक का नाम भी जेरे गर्दिश है कि मिसबाह उल हक को शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दोबारा एंट्री मिल सकती है और मिसबाह उल हक बतौर हेड कोच पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये मिसबाह उल हक के ऊपर है कि वो क्या पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि टीवी प्रोग्राम पे बैठकर मिसबाह उल हक कह चुके हैं कि उनके दौर में फिटनेस टेस्ट होते थे, लेकिन 2 साल हो गए पाकिस्तान टीम का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने कुछ तजावीज दी थी, उन्होंने और मोहम्मद हफीज ने मिलकर जिन तजावीज के ऊपर अमल नहीं किया गया और पाकिस्तान टीम को इस शिकस्त का जो है सामना करना पड़ा। तो मिसबाह उल हक को जिस तरीके से अलविदा कहा गया था रमीज राजा के दौर में, तो क्या मिसबाह उल हक किन शराइत में वापस आएंगे पाकिस्तान टीम के साथ, किन शराइत पर जुड़ेंगे, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय कि शाहिद अफरीदी और मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज, ये जो साबिक क्रिकेटर्स जो इस वक्त ज़का अशरफ के साथ मिल बैठ रहे हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ मिलके इन सबको कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक करने की कोशिश की जा रही है। क्या ओहदा मिलता है और कहां पर ये विराजमान होंगे पाकिस्तान टीम के साथ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज यहां पर ये भी कॉमन है कि ये भी तीनों खिलाड़ी जो हैं बाबर आजम की कप्तानी से खुश नहीं है।